नमो नमः छात्रा, कैसे हैं आप सब? सुप्रभातम बच्चों। चतुर्थ पाठ का हमारा अनुवाद भाग पूर्ण हो चुका है ना। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पाठ के अभ्यास प्रश्न, यानी पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो हम आज करें। ठीक है, उसमें क्या क्या है? उसमें धातु रूप है, शब्द रूप है, प्रश्न निर्माण है, संस्कृत अनुवाद, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हम करेंगे। एक या दो प्रश्न हम डेली अभ्यास प्रश्न में करेंगे। ढंग से ठीक प्रकार से समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए चलते हैं पाठ की ओर। चलिए बच्चों, तो देखते हम चतुर्थ पाठ पुस्तक अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 2। ठीक है बच्चों, चतुर्थ पाठ मातृभक्तः श्वेतगजः। प्रश्न संख्या 2, उचित रूपई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इसमें रीकारांत शब्द है। रीकारांत जिनके अंत में री आती है वो रीकारांत शब्द होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें री 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 री, मातृ मातृ, पितृ नेत्र दातृ। ठीक है, मातृ पितृ नेत्र दातृ, ठीक है, पितृ, ये सभी ऋकारांत शब्द होते हैं। ठीक है, मातृ माता यानी स्त्रीलिंग, तो ऋकारांत स्त्रीलिंग। पितृ पिता यानी पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग है ना पिता, इसलिए ऋकारांत पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार नेत्र शब्द है ना, नेत्र शब्द भी पुल्लिंग है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं किस प्रकार से इन्हें पूरा किया जाता है। आप देखिए, आप अगर आपके पास पुस्तक है बच्चों, तो पृष्ठ संख्या 100 पर नेत्र, दात्री, मातृ और पितृ, इन सभी के शब्द रूप दिए हुए हैं। दात्री के शब्द रूप नहीं है तो दातृ का किसके अनुसार चलेगा? नेत्र के अनुसार चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला है मातृ शब्द विभक्ति प्रथमा, एक वचन में माता बनेगा, तो द्विवचन में मातरौ और बहुवचन में मातरः। द्वितीय विभक्ति मातृ शब्द, एक वचन में मातरम, द्विवचन में मातरौ और बहुवचन में मातरः, मातः। ठीक है, पितृ शब्द, पितृ शब्द में तृतीय विभक्ति पित्रा, पित्राभ्याम, पितृभि। पितृ शब्द की चतुर्थी विभक्ति पित्रे, पित्राभ्याम, पितृभ्य। नेत्र शब्द पंचमी विभक्ति नेतुः, नेत्रेभ्याम, नेत्रभ्य। दातृ षष्ठी विभक्ति दातुः, दात्रो, दातॄणाम। ये यहाँ पर देखिए दो री का प्रयोग हुआ है, दातॄणाम। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे 2 बार घुमा, अर्थात बड़ी री, छोटी री और बड़ी री। आप देखते हैं कि जो स्वर होते हैं संस्कृत में वो कितने होते हैं? इस प्रकार से देखा जाए तो 13 स्वर होते हैं। ठीक है, और उसमें अभी जो हम पढ़ते हैं 6 क्लास तक, वो 8 क्लास तक 11 स्वर होते हैं। हिंदी में जिस प्रकार से 9 स्वर होते हैं, संस्कृत में 11 स्वर होते हैं। तो जो 2 स्वर बड़े होते हैं कौन कौन से होते हैं? री और री। लेकिन ये बड़ी री भी उसी स्वर का एक भाग है, एक हिस्सा है। बड़ी री भी उस स्वर में आती है। जब आगे आप क्लास में जाएंगे तो 13 स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो री है, बड़ी री है, दातृणाम। ठीक है, अगला देखिए दात्री, दात्री, दात्रोः, दातृषु। संबोधन हे पितः, पितृ शब्द, संबोधन हे पितः, हे पितरौ, हे पितृ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको शब्द रूप समझ आ गए होंगे। और आगे आप इस बार मैंने ये ऋकारांत के शब्द आपको समझाए हैं। वैसे शब्द रूप में आपको पृष्ठ संख्या बता दूंगी, उससे आपको स्वयं भरने होंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई परेशानी हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, संधिम संधिच्छेदम वा कुरुत। संधि और संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात जो शब्द आपको संधि विच्छेद करके दिए गए हैं उनकी संधि कीजिए, और जो स्वयं पूरे शब्द हैं संधि किए हुए हैं उनका संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला है गजः जमा उत्सव। गजः जमा उत्सव, ये गुण संधि का उदाहरण है।
किस प्रकार? देखिए, नियम देखिए, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ऊ है, ठीक है। गुण संधि का नियम कहता है यदि किसी शब्द में अ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो ओ हो जाता है, होता है ना। देखिए जैसे गज जमा उत्सव, तो क्या बना? गजोत्सव, ओ हो गया ना। अ के बाद ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है, तो गजोत्सवः। दूसरा देखिए महोत्सवः, महा जमा उत्सवः, ये भी नियम वही होता है। देखिए महा जमा उत्सवः। अब इसको हम अलग करेंगे तो देखिए ये ओ हो गया है ना, ओ को हम अलग करेंगे तो क्या करना होगा? पहले वाला नियम, अ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है, तो ओ को हटाएंगे तो वापस से अ और ऊ आ जाएगा, है ना। तो महा जमा उत्सवः, ठीक है। उसी प्रकार देखिए वार्षिकोत्सवः, उसी प्रकार वार्षिक जमा उत्सवः, ओ को हम किस में बदल देंगे? ऊ में, ठीक है। अगर शब्द हमेशा सार्थक होना चाहिए, जैसे वार्षिक सार्थक हो रहा है ना, महा सार्थक हो रहा है। अब महा जमा उत्सव थोड़ी हो सकता है, क्योंकि महा कोई शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। संधि किनकी होती है? सार्थक शब्दों की, संधि और संधि विच्छेद। तो वार्षिक सार्थक शब्द है और उत्सव दोनों सार्थक हैं, ठीक है। तो अ के बाद कोई भी, अ के बाद कोई भी ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है। उसी प्रकार जब हम इनकी संधि विच्छेद करेंगे तो आ और ऊ इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। एकम दलम, एक, इसमें माँ का लोप हो गया, एकम दलम, ये जो आधा माँ था ये इसका लोप होता है और ये एकम दलम बनता है। चलिए आगे देखिए, वी जमा अस्मरत, वी जमा अस्मरत, ये किस संधि का उदाहरण है बच्चों? ये है यण संधि का उदाहरण। यण संधि हम किस प्रकार पहचानते हैं? य से पहले कोई भी जो अक्षर होता है आधा होता है, ये ध्यान रखना, कोई भी अक्षर आधा होता है वो हमेशा यण संधि में होता है। जैसे ये देखिए व्यस्मरत इत्यादि, प्रत्ययकम, ये इस प्रकार से यण संधि के उदाहरण। यण संधि का नियम क्या कहता है? ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर होने पर या हो जाता है, ठीक है, उसके स्थान पर या हो जाता है। जैसे अ या छोटी ई या बड़ी ई होने के बाद, अब यहाँ पर व में छोटी ई है, छोटी ई और बड़ी ई, तो छोटी ई के बाद भिन्न स्वर, स्वर कौन सा है? आ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो छोटी ई और आ मिलकर व्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यस्मरत, ठीक है। उसी प्रकार से यदि जमा अपि, छोटी ई और आ मिलकर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो द आधा हुआ, छोटी ई और आ मिलकर या बना, और द आधा हुआ, तो द और या मिलकर क्या बनते हैं? द्य, ठीक है, तो क्या बना? यद्यपि। उसी प्रकार इत्यादि, तो इति जमा आदि, किस प्रकार? अब इनको अलग कर देंगे, जो या है, या में से क्या क्या निकला? एक स्वर, और छोटी ई या बड़ी ई, है ना, दोनों स्वर निकल गए ना, तो फिर या को हम अलग कर देंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? इति जमा आदि, ठीक है। उसी प्रकार से प्रत्येकम, तो फिर हम या को किस में बदल देंगे? छोटी ई में और ए में, ठीक है, तो ये भी एक स्वर है और ये भी, तो प्रति जमा एकम, शब्द सार्थक होना आवश्यक है, प्रति भी सार्थक और एकम भी सार्थक है। आशा करती हूँ आपको संधि समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।